हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यहाँ पर 10th क्लास के पॉलिनोमियल क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि हमारे पास है बहुपद। इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला आपको दिया हुआ है, बहुपद की घात क्या है। बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात जो है, अगर हमें घात पूछा गया है तो जो सबसे बड़ी हमारी पावर होगी वो हमारी बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे कि इसका आंसर होगा सबसे बड़ी घात। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे उदाहरण के लिए लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे ax की 3 प्लस bx की 2 प्लस cx प्लस d, यहाँ पर x की जो सबसे बड़ी घात है वो है 3। तो यानी कि इस बहुपद की जो घात होगी वो होगी 3। इसके बाद हमारे पास है रैखिक बहुपद की घात क्या है। रैखिक बहुपद बोला गया है, रैखिक मतलब होता है लीनियर, यानी कि जिसकी सबसे बड़ी जो घात होती है वो होती है हमारे पास 1। ये जो हमारी लिखी है मैंने बहुपद, ये हमारी रैखिक होती है क्योंकि यहाँ पर हमारा x की जो सबसे बड़ी घात है वो है 1, तो इसलिए इसका आंसर होगा हमारे पास 1। इसके बाद है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप लिखिए। व्यापक रूप जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया वो त्रिघात का हमारा व्यापक रूप था, तो ये हमारा है व्यापक रूप। इसके बाद है रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है। रैखिक बहुपद यानी कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका आलेख कैसा होगा, उसका अगर हम खींचें तो वो आपको एक सीधी लाइन के रूप में मिलेगा। वो लाइन आपकी किसी भी तरह से हो सकती है, लेकिन जो भी लाइन होगी वो सीधी लाइन होगी आपकी, यानी कि एक सरल रेखा। वो हमारी क्या कहलाएगी? रैखिक बहुपद। इसके बाद आपको पूछा गया है अल्फ़ा बीटा गामा कौन सी भाषा के अक्षर है। अल्फ़ा बीटा गामा जो है आपके यूनानी भाषा के अक्षर हैं। इसके बाद है घात 1 के बहुपद को बहुपद कहा जाता है। घात 1 जिसकी होती है उस बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। घात के बहुपद को त्रिघात, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, त्रिघात यानी कि जिसकी घात 3 हो, उस बहुपद की घात, यहाँ से ही हमें पता चल रहा है घात 3 वाला, यानी कि घात 3 के बहुपद को त्रिघात कहते हैं। द्विघात बहुपद ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर खुला या नीचे की ओर खुला, इन वक्रों को कहा जाता है। जब हम द्विघात का कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो वो इस टाइप से आपका बनता है, या फिर हमारा ऐसा बनता है या ऐसे बन सकता है, ऊपर की तरफ खुला हुआ या नीचे की तरफ खुला हुआ। तो ये जो शेप होती है आपकी वो कहलाती है परवलय। इसके बाद आपको बोला गया है यहाँ पर घात n के बहुपद के ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक शून्यक, जितनी हमारे पास बहुपद की घात होगी उतने ही हमें अधिक से अधिक शून्यक मिल सकते हैं उस बहुपद के। तो यहाँ हमारी जो बहुपद दी हुई है वो दी हुई है n, घात n की, तो इसलिए अधिक से अधिक इसके शून्यक भी मिलेंगे हमें n। इसके बाद है घात 3 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक शून्यक कितने हो सकते हैं। घात 3 है तो 3 ही शून्यक अधिक से अधिक मिल सकते हैं। एक बहुपद को दूसरे बहुपद से विभाजित करने वाली विधि को हम कहते हैं विभाजन एल्गोरिथम। कहा जाता है। नेक्स्ट है भाज्य बराबर में भाजक गुना भागफल प्लस में होता है आपका शेषफल। निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। नहीं पूछा गया है। बहुपद क्या होता है? अगर आपके पास x की जो घात है वो घनात्मक पूर्णांक अगर है तो वो बहुपद होगी, और अगर घनात्मक पूर्णांक नहीं है
तो वो आपकी बहुपद नहीं होगी। हम यहाँ देख सकते हैं ये अचर पद है, यहाँ पर घात आपके पास धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर x की जो घात है वो घात हमें दी हुई है 1/2। जो रूट x होता है इसका मतलब है घात है 1/2। तो यहाँ पर घात हमारी धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो बहुपद ये नहीं होगा हमारा। यहाँ पर अगर हम देखें तो धनात्मक पूर्णांक है, तो ये भी बहुपद है। हमें इससे पूछा गया था कि जो बहुपद नहीं है। नेक्स्ट में है त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है तो अन्य शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। मान लीजिए त्रिघाती बहुपद है तो 3 ही शून्यक होंगे। मान लिया हमने अल्फा, बीटा और गामा। अगर एक इसका 0 है शून्यक, तो बाकी के जो हम गुणनफल करेंगे, बाकी के 2 अन्य शून्यांकों का गुणनफल हमसे पूछा गया है यहाँ पर। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, ये हमारे पास होगा C/A। हम देख सकते हैं अल्फा हमने कहा था एक शून्यक है, तो यहाँ पर ये भी इसको शून्यक बना देता है। बीटा गामा प्लस में अल्फा की वजह से ये भी शून्यक बन गया, तो 2 का जो गुणनफल है वो निकल के आता है C/A। तो बीटा गामा जो है उसका आंसर आया C/A। इसके बाद है शून्यक 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक हमें निकालने हैं। तो शून्यक आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो शून्यक निकालने का है कि आपके पास जो भी यहाँ वैल्यूज़ दी हुई हैं आप उनको अपनी बहुपद में रखिए, जिस पर हमें 0 मान दे दे वही हमारे शून्यक होंगे। दूसरा है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में आप करेंगे यहाँ 6x² माइनस 7x माइनस 3, 6 और 3 को आप गुना करेंगे तो 18 के ऐसे टुकड़े हमें करने हैं जो जोड़ने पर आपको माइनस के 7 दे दें। तो ऐसे टुकड़े हैं हमारे पास 9 और 2। तो ये हो गए हमारे माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। अगर हम यहाँ से 3x कॉमन लें तो ये बनेगा 2x माइनस में 3, यहाँ से प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे जो शून्यक मिले, एक तो मिला है 2x माइनस 3, तो यहाँ से मिल गया आपको x बराबर 3/2। दूसरा मिला है हमें 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x आ गया माइनस का 1/3। ये 2 हमें यहाँ पे शून्यक मिल रहे हैं, 3/2 और माइनस का 1/3। तो आप देखेंगे इसका उत्तर आता है A। नेक्स्ट है आपके पास 4x² माइनस 4x प्लस 1 का शून्यक हमें बताना है। इसी तरह हम इसके भी गुणनखंड निकालेंगे। गुना करने पर आपके पास आ जाए 4 और जोड़ने पर भी आपके पास आए माइनस का 4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे माइनस का 2x प्लस में 1। इससे अगर हम कॉमन लें 2x तो ये बनेगा 2x माइनस का 1। यहाँ अगर हम माइनस कॉमन लें तो ये बनेगा 2x माइनस का 1। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 से अगर हम देखें तो x का मान आ जाता है 1/2। इसी तरह हम दूसरे से भी निकालेंगे तो वहाँ से भी हमें 1/2 ही मिलने वाला है। तो इसका उत्तर होगा हमारा B। नेक्स्ट है 3x² माइनस x माइनस 4। तो यहाँ पर हम वापस से गुणनखंड कर लेते हैं। गुना करने पे तो आपको मिले 3 और 4 का गुना होता है 12। गुना करने पे 12 मिले माइनस का और जोड़ने पर माइनस का 1। तो ये होंगे हमारे माइनस का 4x प्लस के 3x। तो यहाँ से अगर हम x कॉमन लें तो 3x माइनस 4 प्लस में 3x माइनस में 4 बराबर 0। तो यहाँ आपको मिला x प्लस 1 और 3x माइनस 4 बराबर 0। तो x प्लस 1 हमारा अगर 0 के बराबर रखते हैं तो एक हमें शून्यक मिला है माइनस का 1। 3x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे तो दूसरा शून्यक मिल गया हमें 4/3। तो हमारे पास उत्तर होगा यहाँ पे C।
इसके बाद आपको बोला गया है 3x² प्लस में 4x प्लस में 1 के शून्य बताइए। तो इसके शून्य निकालने के लिए हम गुणा करने पर 3 आए और जोड़ने पर प्लस का 4, तो 3 और 1 हो गया हमारे पास। अब इसमें अगर हम 3x कॉमन लें तो ये बनेगा x प्लस 1, दूसरे में हम 1 कॉमन लें तो x प्लस 1। यहाँ से अगर हम गुणनखंड करने के बाद हमें शून्य मिलेंगे x बराबर माइनस का 1 और दूसरा मिला था हमें 3x प्लस 1 बराबर 0, तो x आ गया था माइनस का 1/3। तो दो शून्य मिले आपको, -1 और माइनस का 1/3, जो कि ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। हमारी जो बहुपद होती है वो होती है ये ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो a हमारे पास मिला हुआ है 1, b मिला हुआ है 7 और c मिला हुआ है 10। तो यहाँ से जब हम रखेंगे तो हमें मिलेगा -7/1, तो उत्तर होगा -7। इसी तरह आपको शून्यकों का योगफल निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास। सबसे पहले हम द्विघात बहुपद बता देते हैं और गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। तो यहाँ पर c आपके पास दिया हुआ a है 1, b है -2 और c है -8। तो ये बनेगा -8/1, जो कि आता है -8 आंसर। कौन सा बहुपद है? आपको बताया गया था कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ये आपके पास बटे में दी हुई है तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी 1/2 आ रही है घात x की, ये भी नहीं है। इसमें x बटे में आया हुआ है, ये भी हमारी नहीं होगी। यहाँ अगर हम देखें तो x की घात 3 धनात्मक पूर्णांक है, तो हमारा बहुपद ये होगा। नेक्स्ट है आपके पास कौन सा बहुपद है। इसी तरह हम देखेंगे अगर बटे में x आता है तो वो बहुपद आपका नहीं होगा। यहाँ घात में 1/3 है, ये भी पूर्णांक नहीं है आपके पास, ये बटे में दी हुई है। यहाँ पर अगर हम देखें हमें x की घात देखना है, ना कि अचर पद। x की घात 1 आ रही है, धनात्मक पूर्णांक है, तो ये आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट है एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें शून्यकों की संख्या। x अक्ष को, ये लाइन x वाली होती है हमारी और ये जो लाइन है ये y अक्ष कहलाती है। x अक्ष को जितने बिंदुओं पर हमारा ग्राफ काटता है उतने ही हमें उसके शून्यक मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ग्राफ है इसको 3 पॉइंट्स पे काट रहा है, तो हमारे इसके शून्यक मिलेंगे 3। नेक्स्ट है निम्न ग्राफ एक बहुपद है, इस बहुपद के शून्यकों की संख्या। तो आप x वाली लाइन को ही देखेंगे कि कितनी बार कट कर रही है हमारा कर्व, 3 और 1 4। तो इसका उत्तर आपका आता है डी। नेक्स्ट है निम्न ग्राफ एक बहुपद है, शून्यकों की संख्या। तो आप देखेंगे ये जो लाइन है ये हमारे पास समानांतर है किसके, x के, लेकिन ये जो ग्राफ हमारा बन रहा है ये कहीं पर भी x को काट नहीं रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो शून्यक होंगे वो होंगे 0। हमने बताया था जितनी बार भी हमारे पास x अक्ष को हमारा ग्राफ कट करेगा उतने ही हमें शून्यक मिल जाएंगे। नेक्स्ट है अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा बीटा गामा का मान बताइए। अल्फा बीटा गामा का जो मान है इसमें आपके पास ये फॉर्मूले होते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो होता है -b/a, लिख सकते हैं आप। अल्फा बीटा, फिर हम दो का प्रोडक्ट करेंगे और उनका प्लस कर देंगे, अल्फा गामा इक्वल टू c/a, और तीनों का गुना करने पर मिलता है हमें d/a। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका जो आंसर मिलेगा आपको वो होगा माइनस का d/a, ये माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पर होगा माइनस का d/a। नेक्स्ट है यदि x² - 2x + 5 के शून्यक a और b है तो a b का मान बताइए। यानी कि दो शून्यकों का यहाँ पे क्या पूछ लिया है, गुणनफल, और गुणनफल का फॉर्मूला आपको बताया था c/a। तो a है हमारे पास 1, b है -2 और c है 5। a का गुणांक ये है जो x का होता है, जो x² का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b और अचर पद हमारा c होता है। तो यहाँ हमारा आंसर बनेगा 5/1 यानी कि 5। तो उत्तर होगा आपका a।
नेक्स्ट है आपके पास कौन सा रैखिक बहुपद है जिसमें x की घात आपको 1 मिल जाए, वो रैखिक बहुपद होगा। यहाँ x की घात 2 मिली हुई है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, आपके 2 घात है, यहाँ 3 घात है, ये भी नहीं है। x की घात 1 आपको पहले ऑप्शन में मिला हुआ है, इसलिए ये आपका उत्तर होगा। एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल और गुणनफल हमें दिए हुए हैं। योगफल है आपके पास 2 और गुणनफल है आपके पास -15। तो आपकी जो यहाँ पर बहुपद बनेगी वो हो गई x² माइनस में योगफल आपका आ रहा है 2 प्लस में गुणनफल है -15। तो x² माइनस में 2x माइनस में 15, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्य का आपको दिए हैं अल्फा और बीटा और उनका योगफल आपसे पूछा गया है। तो योगफल का फॉर्मूला आपको बताया था -b/a। तो a यहाँ पर हमें गिवन है 1, b दिया हुआ है -2 और c दिया हुआ है 5। तो यहाँ पर उत्तर हो गया -2/1, यानी कि 2 इसका उत्तर होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें से आप किसी एक में भी माइनस लगा लेंगे, तो यहाँ हमारा जो उत्तर है वो है 2। इसके बाद आपको दिया हुआ है यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हों तो उनका जोड़ बताइए। आपको पीछे बताया गया था, इनका जो फॉर्मूला है वो है -b/a। तो यहाँ पर सीधा ही हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा -b/a। द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा प्लस बीटा, 2 शून्यकों का योगफल पूछ लिया, तो ये होगा -b/a। तो इसका उत्तर है ए। इसके बाद आपको दिया है शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्यक के लिए आपको इसके गुणनखंड जब आप करेंगे तो x -√11 x प्लस वर्गमूल 11, ये 2 आपके मिलते हैं। जब आप इनको 0 के बराबर रखेंगे तो आपको मिलेगा x बराबर √11 और दूसरे को जब हम रखेंगे तो मिलेंगे माइनस का वर्गमूल 11। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे रख के भी देख सकते हैं, x की जगह पे ये वैल्यूज जब आप रखेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जो कि 0 के बराबर होना चाहिए। जब हम यहाँ x का मान रखेंगे तो जो हमारी बहुपद है वो अगर 0 बनती है तो वही हमारे शून्यक होंगे। नेक्स्ट है आपके पास रैखिक बहुपद के शून्यक। तो रैखिक बहुपद के आपके इसमें शून्यक हैं, यहाँ पर हम शून्यक निकाल लेते हैं इसके। ax बराबर का -b, x बराबर होगा, हम a से भाग कर देते हैं तो शून्यक होगा -b/a, जो कि उत्तर है b। इसके बाद हमारे पास है घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। आपको बताया था जितने बड़ी घात होगी उतने ही शून्यक मिलेंगे हमें, तो इसमें n हमें शून्यक मिलेंगे। यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपको पीछे बताया गया था, सीधा इसका फॉर्मूला है c/a। तो यहाँ उत्तर होगा आपका c। नेक्स्ट है आपके पास द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको ये दिया हुआ है। तो आपको बताया गया था, फॉर्मूला था x² माइनस में योग प्लस में गुणनफल। तो यहाँ जब हम 4 से इसको भाग करेंगे तो ये मिलेगा, हमें 4 से गुणा कर देते हैं तो ये मिलेगा 4x² माइनस का x माइनस का 4। आप देख लीजिए कौन सी वाले में आ रहा है हमारे पास, ये हमारा ऑप्शन है बी। इसके बाद है द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल ये है। जब योग आपको दिया हुआ है तो योग की जगह आप योग रखेंगे प्लस में गुणनफल। 3 से अगर हम इसको गुणा करें तो ये हमारे पास देगा 3x² माइनस में 3 वर्गमूल 2x प्लस का 1, यानी कि ये जो हमारा उत्तर होगा वो देगा हमें ए से। ये थे हमारे 39 क्वेश्चन बहुपद के ऊपर। मुझे यकीन है कि अब आपको बहुपद से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस थे वो आपके सोल्व हो गए होंगे। इनको आप पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। आगे की इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए, बाकी के चैप्टर्स की वीडियो को देखने के लिए
आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।